एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज की ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, आज की करंट एनर्जीज जो है हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं चाहती हूँ आप अपने पार्टनर का ध्यान कर ले, ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूं और आप लोगों को फिर उस हिसाब से एक्यूरेट रीडिंग दे सकूं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करूंगी, देखेंगे अभी करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। आपके पास प्यार बहुत है देने के लिए, लॉट्स ऑफ लव, यू हैव लॉट्स ऑफ लव। इमोशनल सोच रहे हो बहुत ज्यादा, सप्रेशन की एनर्जी है। देखो, यू हैव लॉट्स ऑफ लव, बट आपने सडनली इमोशनली ये सोचना शुरू कर दिया है कि आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है। देर इज नो वन जो आपसे प्यार करे। देर इज नो वन जिसको आपसे सच में कोई वैल्यू हो, सच में कोई कंसर्न हो। हर कोई कहीं ना कहीं आपसे अपने फायदे और अपने किसी ना किसी रीजन या मतलब से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्लियरली फोर ऑफ कप्स की एनर्जी एक नाराजगी और दिल दुखाने वाली एनर्जी को दिख रही है, जैसे कि आप हर्ट हो बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहां पर आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, पर इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट एंड लो। बहुत ज्यादा अकेलापन है, बहुत ज्यादा मायूसी है। मन बहुत मायूस है, आपका मन अच्छा नहीं है। जैसे ऐसा लग रहा है दुनिया बड़ी झूठी सी, दुनिया बड़े बिटरेट से होता है ना, कि इमोशनली आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे हो इस वक्त, बहुत ज्यादा इमोशनली। आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो, ऐसा तो नहीं कहूंगी, बट ये कहूंगी इमोशनली ना आप बहुत लॉस्ट हो, बहुत ज्यादा। अंदर से इतना पेन है, इतनी ज्यादा तकलीफ है कि बताई नहीं जा सकती। बहुत ज्यादा अकेलापन है। दोस्त, परिवार, आसपास के लोग, कोई इतना खास आपके लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि अवेलेबल है या आप किसी को देख सकें। ऐसा लग रहा है सब होके भी ना के बराबर है, किसी का होना भी ना के बराबर है। इस वक्त कोई नहीं है जो आपको समझ सके। आप अकेलापन और एक देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त सिर्फ आपके साथ यूनिवर्स है, सिर्फ एंजल्स है और कोई नहीं है। बिकॉज यहाँ पर एक डक की एनर्जी मुझे जरूर दिख रही है, ठीक है। एक डक है जो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला देता हुआ नजर आ रहा है। ये यूनिवर्स या एंजल्स हैं, या ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर आपको कोई केयर भी कर रहा है या कोई प्यार दे भी रहा है ना, तो उस प्यार को आप देख ही नहीं पा रहे। आप उस प्यार को ऐसे देख रहे हैं कि यार जैसे होता है ना कि आप उस स्टेज पे हैं जहां पर आप बोल रहे हो कि सब बकवास है, सब झूठ है, मत दिखाओ, झूठा शो ऑफ मत दिखाओ, झूठी केयर मत दिखाओ, ये सब मजाक है, ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर एग्जिस्ट कर रही थी तो पहले क्यों नहीं किया, पहले मुझे ये प्यार क्यों नहीं दिया। जैसे एक अजीब, एक छोटे से बच्चे को ना जबरदस्ती खींच कर बड़ा कर दिया गया है। एक छोटा सा बच्चा जो बड़ा एंजॉय करना था, हंसना हंसता मस्ती करना, फुल ऑफ लाइफ, स्कूल का बैग लेके झूले झूले को लेकर नाचता हंसता रास्ते भर जाता। ऐसी सिचुएशन रहती है ना जहाँ पर हम लोग ऐसे कूदते कूदते जाते, यहाँ पे छप, यहाँ पे भागते, यहाँ भागते। सडनली किसी बच्चे को किसी ने बहुत मैच्योर कर दिया, बहुत ज्यादा। इतने मायूस हो, इतने चुप चुप हो गए हो, छोटे से बच्चे जैसे ही, लेकिन जैसे अभी लोगों से उम्मीदें ही नहीं है। अब इतनी मेच्योरिटी आ गई है, अपना बचपना ही कहीं खो दिया है। आपके अंदर लाइफ ही खत्म हो गई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिप्लोमेटिक होने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि संसार का नियम ही यही है, झूठ बोलने वाला ही सही लगता है। सच्चाई, अब आपको ये लगने लगी कि लोग जो है ना कभी भी सत्य सुनना ही नहीं चाहते। लोग ना खुद सब कभी सच्चे हैं ना आपको, ना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए मीठा मीठा बोलकर। लाइक उतना कि आपको लग रहा है दुनिया उसी की है जो लोग झूठ बोलते हैं, जो गलत करते हैं। गलत करने वालों का बोलबाला है, जो अच्छा करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सच बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं। जो सत्य के साथ सत्य का साथ देकर चलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दुनिया में डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा है, और इस डिप्लोमेसी को आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, यू वांट लव। इस वक्त आपको चाहिए कि कोई आपसे सच में सच्चे सच्चाई से ईमानदारी से प्यार करे, बट ये ईमानदारी से प्यार आपको दिख नहीं रहा है किसी के अंदर भी। यूनिवर्स टेल मी मोर। हर्ट हो, बिट्रेड हो, अकेलापन है, लोनलीनेस है, लॉस्ट है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग हैं बट कोई नहीं है। यस, इस वक्त आप तय नहीं कर पा रहे हो कि सच्चाई में असल में आपके साथ कौन है। एक सेकेंड, रियलिटी में आपके साथ कौन खड़ा है आप ये तय नहीं कर पा रहे हो। लिटरली आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि कौन आपका सच में सारथी है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपको छोड़ चुका है, कौन है जो सच्चाई में आपके साथ है, कौन दोगला है। क्योंकि आप लोगों को दोगला देख रहे हो, लेजीनेस, काम करने का मन नहीं करता आजकल, काम में मन नहीं लगता, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे बस बैठे रहे एकांत में,
काम सामने पड़ा है, बहुत सारा काम पड़ा है आपके सामने बहुत सी शायद घर के काम पड़े हैं, शायद ऑफिस के काम पड़े हैं, दिख रहा है आपको बल्क में बहुत काम है, लेकिन आप इस वक़्त काम में ध्यान दे नहीं पा रहे हो। इस वक़्त आपका फ़ोकस काम पे नहीं है। माइंड योर माइंड इज़ डिस्टर्ब्ड। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा। मेंटली आपको अपने आप को सँभालना इतना आसान नहीं है। ओके, वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। एक दिन एक सही इंसान ज़रूर आएगा जो आपके दिल के दरवाज़े को खोलेगा और आपको सच्चा प्यार देगा या प्यार देगी, बट कब? कब? वो होप है। डेफ़िनेटली आप अपने अंदर के बच्चे को दोबारा हँसते हुए देखना चाहते हो, बट आपको दुःख होने लगा है कि अब आप पहले जैसे हँसने, मस्ती करने वाले नहीं रहे। रिबेल, यस। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बगावत करनी पड़ेगी, अपने लिए फाइट करना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नाराज़ कर सकती हैं, बट आपको करना पड़ेगा। आगे क्या आ रहा है? मेरे व्यूअर्स के लिए आगे क्या आने वाला है? एक्सपीरियंसिंग पास्ट लाइफ, समवन फ्रॉम योर पास्ट वापस आएगा या आएगी। पास्ट की कोई घटना दोबारा या तो रिपीट हो सकती है या कोई पास्ट से आपके वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। समबडी फ्रॉम योर पास्ट जो आपके लिए बहुत अजीज है, जिसके बारे में आप एक टाइम पहले बहुत सोचते थे या सोचती थी। आपका दिल उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मेल्ट कर जाता था। आप रोते थे उस इंसान के लिए, शायद एंजाइटी तक आपने फेस करी उस इंसान के लिए। आपने अपने स्वाभिमान तक को दाव पे लगाया। वो इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता है या मायने रखती हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में आपने जैसे उस इंसान के लिए कुछ भी फ़ील करना बंद कर दिया है। इमोशन लेस हो चुके हो, अंदर से कोई फ़ीलिंग आती ही नहीं, अटैचमेंट्स खत्म हो गए हैं। लाइक ऐसा होता है कि याद भी करो तो दुःख होता है इस बात का कि अरे! मैंने एक ऐसे इंसान को प्यार किया जिसने कभी मुझे प्यार दिया ही नहीं। उस इंसान को मैं समझती रह गई या समझता रह गया, लेकिन उस इंसान ने कभी मुझे वैल्यू किया ही नहीं। तो अब आप उस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहते, बट समबडी फ्रॉम योर पास्ट आपकी लाइफ़ में वापस एंटर करेगा या करेगी। टेल मी मोर, आगे क्या आने वाला है? फ्रेंडलीनेस, अबंडेंस, कुछ नए दोस्त बन सकते हैं और पैसा आने को है। पैसा आने वाला है, कुछ नए दोस्त बनेंगे विद इन सम 10 टू 15 डेज में ही होने वाला है। 10 से 15 दिनों के अंदर ये घटनाएं घटित होंगी। कुछ अच्छा पैसा आएगा, अच्छा खासे दोस्त बनेंगे, सोशल लाइफ आपकी एक्सपांड होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी अब आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है। अगर आपको अपनी एनर्जी रेजोनेट हुई तो आप आगे की रीडिंग देखो। अगर आप लोगों को रेजोनेट नहीं हुई तो फिर गाइडेंस पर्पस के हिसाब से देख लो। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें वो तो आपकी अपनी चॉइस है। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि इसकी एक्यूरेसीज आपसे बहुत ज्यादा मैच कर रही हैं और यस ये मेरी ही रीडिंग है, तो इसे क्लेम करना भूले नहीं। कमेंट बॉक्स में जाके आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स जरूर लिखें। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज में दोबारा से कनेक्ट करती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, कुछ तो हुआ जो डिस्कनेक्ट हो गया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पार्टनर आपके ईगो में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। या करंटली बहुत ईगो है, करंटली बहुत ईगो, बहुत ज्यादा। आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान से बात करने में। फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ एरोगेंस इस वक्त दिख रहे हैं या दिख रही हैं। ठीक है, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं, ये इंसान फुल एरोगेंस और ईगो में है। इस वक्त इन्हें नहीं लग रहा कि इनको आपसे बात करनी है, इन्हें आपको अप्रोच करना है या आपको ट्राई भी करना है। इस वक्त तो उल्टा ये खुद बात नहीं करना चाहते। इनका ऐसा है कि अगर ये इंसान मुझे मैसेज भी करेगा या मैसेज भी करेगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाड़ में जाए ये इंसान, जहां जहां पड़े रहना है पड़े रहे। क्यों? क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इन्हें लग रहा है कि आपने इनको हर्ट करके खुद तो अपनी लाइफ बना ली और इनकी लाइफ खराब हो गई। हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, बट इस वक्त इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो और इनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। कुछ ऐसी एक्टिविटी या किसी के जरिए ऐसा हो गया कि इनको ऐसा लगने लगा, कोई गलत फहमी है। इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा से एक तरफा था और इसमें ये ज़्यादा निभा रहे थे या ये ज़्यादा निभा रही थी, आपका इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं था। इन्हें लगता है कि आपने सिर्फ़ प्रिटेंड किया कि यू लव दिस पर्सन। आप इस इंसान को सिर्फ़ प्रिटेंड करके या दिखा रहे थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए तो जीने मरने की मैं रेडी हूँ, मरने को भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए 7 समुंदर पार करने को तैयार हूँ, फलाना-फलाना बातें आपने कर ली। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर ये सच था तो आपने इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर लिया? क्योंकि इनका क्वेश्चन इनकी नाराज़गी दिख रही है। जैसे इनके अंदर नाराज़गी और इन्हें लग रहा है कि यार मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मेरी ज़िंदगी कहीं स्टक हो गई।
हाँ, मैं मानता हूँ मेरी मैरिज कहीं फिक्स हुई। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी सगाई कहीं फिक्स हुई। हाँ, मैं मानता हूँ मैं मैरिड हूँ, फलाना मैंने व ध्यान दिया। पर वो मेरी मजबूरी है, इस इंसान की मजबूरी क्या है? ये इंसान ने क्यों मूव ऑन किया? व्हाई? व्हाई? क्यों किया? इतना आसानी से मूव ऑन किया मतलब नाटक था, ये ड्रामा था और ये प्यार-व्यार नहीं था, ये सिर्फ़ सामने वाला एक्टिंग करके दिखा रहा था या एक्टिंग करके दिखा रही थी। इसने जानबूझ के मुझसे पर्पसली कुछ ऐसे सिचुएशंस में मुझे खड़ा किया, ताकि ये रिलेशनशिप टूट जाए क्योंकि इस इंसान को मेरे साथ रिश्ते में रहना नहीं था, उसके लिए इसने ड्रामे किए। इस वक़्त आपके पार्टनर गलतफ़हमी का शिकार है। उनको लग रहा है कि वो अपनी फ्यूचर में अब आगे नहीं बढ़ पा रहे जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। पास्ट की कोई भी बात उनको दिमाग में जब आ रही है तो वो हर्ट हो रहे हैं या हर्ट हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने पर्पसली इस रिलेशनशिप में डैमेज पहुँचाया है। आपने जानबूझ के उनको ब्लेम किया, विक्टिम कार्ड खेला। आपने ऐसा दिखाया कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो या कर रही हो, या देखो ये हो गया या फलाना ड्रामे करके कि भई अच्छा तुम्हारी शादी हुई, शादी तो मेरी पहले भी हुई थी, अचानक इसको क्यों प्रॉब्लम्स होने लगी मेरी शादी से? या इसको एंगेजमेंट का तो मेरी पहले ही पता था कि मैं एंगेज्ड हूँ, या इसको तो पहले ही पता था मैं इससे शादी नहीं करूँगा। तो ये इसने नौटंकी क्यों की? बिकॉज़ इसको ये करना था। अच्छा तो ये एक्टिंग करी है, ओह गुड वॉव! ये इंसान तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, यानी कि इसने तो मेरे से पल्ला छुड़ा दिया। आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो चुका है इस वक़्त। उन्हें लग रहा है कि अच्छा, ओह! मतलब एक होता है ना कि कभी-कभी अ, हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना कि हम कुछ अच्छा देख नहीं पाते। इस समय पे कई बार जब मुझसे कोई गलत बातें करता है या जब कभी किसी को समझाना मुश्किल हो जाता है ना, मेरे पास एक ही वर्ड होता है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब इंसान का दिमाग काम करना ही नहीं है, तो आप उसे समझा के क्या ही अपना पॉइंट प्रूव कर लोगे? क्योंकि वो इंसान सुनने के मूड में है ही नहीं। उसको लगेगा आप बुरे हो, तो आप बुरे हो। इस वक़्त उन्हें भी यही लग रहा है कि आप बुरे हो, आप बुरे इंसान हो, आपने उनको पर्पसली रिलेशनशिप खराब किया है। खुद तो खुश हो गए, खुद तो मज़े कर रहे हो, खुद तो ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ-वहाँ घूम रहे हो, पर उनकी ज़िंदगी झंड कर दी। अब ये आप ही को पता कि आप पर क्या बीत रही है। आप अपने जीवन को कैसे देख पा रहे हो, आपको सब चीज़ें दिख रही हैं। आपके नज़रिए से अगर देखा जाए, तो आप ये देख रहे हो कि यार ये इंसान तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ये बंदी तो मस्त है, इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यार ये लोग तो लाइफ़ में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फलाना पार्टी के साथ पार्टीज़ चल रही हैं इन लोगों की। हमारी ज़िंदगी क्यों वो खराब कर दी? तो आपके दिमाग में वो चल रहा है, बट ऑन द अदर साइड ये उल्टा सोच रहे हैं कि अच्छा, आप करंटली बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान का माइंडसेट ये है कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, भाड़ में गई ये, भाड़ में गया ये, मुझे नहीं चाहिए। इमोशनली मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा अब खुद को, क्योंकि इस रिश्ते की सिर्फ़ मुझे ही पड़ी थोड़ी ना थी। इस इंसान को क्या मेरे रिश्ते के बारे में कोई वो नहीं था, क्योंकि ये बिट्रेड फील कर रहे हैं, ये हर्ट फील कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि आपने इनको हर्ट किया है। इनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया है। इनको लग रहा है कि आपने उनको उस पोज़ीशन पर लाया जानबूझकर, ताकि ये आपसे नफ़रत करें या ये रिश्ता ख़त्म कर दें, सब आपने ड्रामे करे। आपको इनके इनसे कोई लेना-देना नहीं है। आप इनको कोई फ्लर्टेशियस रोल में दिखाई दे रहे हो, इन्हें लग रहा है कि अच्छा आपके जीवन में तो आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छे खासे लगे पड़े हो, आपके जीवन में तो कुछ भी आपको नहीं नुकसान हुआ, सारा नुकसान तो इन्हें ही फेस करना पड़ा, जिसकी वज़ह से ये बहुत दुखी हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए इतने अगेंस्ट क्यों हो गए? सडनली इतने अगेंस्ट क्यों हो गए या क्यों हो गई? जिस इंसान से आप डील कर रहे हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। बर्थ नंबर्स 3 और 14, नंबर 2, 3, 14 और 2, यहाँ पर ये नंबर मिले हैं। यहाँ पर मुझे जहाँ तक कुछ अल्फाबेट्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पे वी और ए बहुत स्ट्रांगली है, वी और ए और एस है। जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ और अगस्त का मंथ प्लस दिसंबर का मंथ, ये मंथ बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। क्यों नाराज है भाई? क्यों इतने चिढ़े हुए हैं? कौन सा इनका कर्जा लेकर भागे हैं ये? मुझे बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। इन्हें आप इनके कंट्रोल में चाहिए थे। अब जब आप इनके कंट्रोल में नहीं हैं, तो इनको लग रहा है कि आपने ओवर स्मार्टनेस दिखाई। इनको लग रहा है कि आप जो है ओवर चाणक्य निकले। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि गलती आपकी नहीं है। यस, इनको लगा था कि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया या इतना तो अपने पीछे आपको पागल कर दिया कि आप इनकी कंट्रोल में रहेंगे, इनके अलावा किसी को नहीं देखेंगे, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी लाइफ भी नहीं जी पाएँगे। इनके बिना तो आपका गला आपके गर्दन में मतलब एक चोक्ड वाली फीलिंग आएगी, जैसे किसी ने गला दबा दिया। पर ये क्या है? आप तो आगे बढ़ गए। ये क्या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा? हाउ? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैंने इतना इन्वेस्ट करा, इस इंसान को मैंने अपने पीछे इतना पागल कर दिया। हाउ? इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? इस इंसान को आप चाहिए थे कंट्रोल में, और कंट्रोल में नहीं आने की वजह से ऐसा हुआ। और हो सकता है आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प इनकी करने से इनकार कर दिया। इनके ऊपर हो सकता है बहुत कर्जे बढ़ गए हैं, या तो आपने इनकी फाइनेंशियल हेल्प करने से मना कर दिया, या आपने पैसे दिए थे जो आपने वापस मांगे, और वापस मांगने पे आप इनके दुश्मन बन गए कि अच्छा तो इनको ये बात बुरी लग रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये इंसान सच में इनसे प्यार करते भी थे या एक्टिंग चालू थी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी आप जैसा कोई इनकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता।
कभी नहीं, नो मैटर व्हाट, कितना भी समझ लो, अपने आप को आप कितना भी हल्के में ले लो, आप बोल लो मैं मोटी हूँ दीदी, मैं बहुत काला हूँ, या दीदी मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मेरे से तो एक से एक मार्केट में लोग दिख रहे हैं, या नहीं दीदी मैं कोई हीरो मटेरियल नहीं हूँ, मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं है, मैं इतना अच्छा कमाता नहीं हूँ। वो सब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट द फैक्ट इज कि इस इंसान को आपको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये बंदा मानता है या मानती है कि मेरी लॉटरी लग गई। और जब इस इंसान ने ये मान लिया तो पता नहीं आपके दिमाग में कौन सी चीज चल रही है। इनको आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है, इनको एक स्ट्रांग पुल फील होता है, आपको देख के इनके अंदर क्रेविंग आती है, इनको आपके और नजदीक आना है, आपसे और बातें करनी है, आपके कॉन्फिडेंस को देख के ये आपसे कायल हो जाते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कैसे दिखते हो, क्या उठते हो, क्या बैठते हो, वो फर्क नहीं पड़ता। शायद आप गुस्से वाले हो, शायद आप सॉफ्ट स्पोकन हो, पता नहीं कैसी पर्सनैलिटी हो, वो आप ज्यादा जानते हो, लेकिन इन्हें आपसे अट्रैक्शन भी बहुत फील होता है, एक पुल फील होता है, मैग्नेटिक एनर्जी फील होती है। मानो ये आपको अपने जीवन भर ना ऐसा अपनी लाइफ टाइम रखना चाहते हैं। आप में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, फनी हो, लविंग हो, खुद से प्यार करना जानते हो, कॉन्फिडेंटली बात करना जानते हो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। जब बात करते हो ना तो लोग, पता नहीं कैसे होता है ये, कि भीड़ में भी कहीं रहोगे ना तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। तो आप में वो बात है, आपने खुद खुद को हल्के में ले रखा है, बट ये ऐसा नहीं मानते या ये ऐसा नहीं मानती, इनको लगता है कि यार नहीं, मेरे जीवन में ये ऐसा इंसान वाओ, मतलब अमेजिंग है। होता है कई बार हम अपने आप को हल्के में ले लेते हैं, है ना। कई बार हमें हमें कोई फीलिंग नहीं आती, हमें लगता है हम तो अरे मामूली से इंसान है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम किसी के लिए उनकी जन्नत या उनकी डिजायर बन जाते हैं, और हम ये सोचते नहीं है कि अरे वो इंसान हमारे पीछे लगा क्यों होगा, या बंदी हमारे पीछे क्यों पड़ी। जरूर हम में कोई बात होगी, लेकिन हमें सिर्फ यही याद रह जाता है कि वो हमें छोड़कर चला गया। उनके छोड़कर चले जाने से हमारा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। कोई पर्सन आपको छोड़ देता है, कोई पार्टनर आपसे बात नहीं करे, तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, आपको लगता है आप सुंदर नहीं हो। दैट्स द रीजन उस इंसान ने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से आप उस इंसान को दौड़ दौड़ के पकड़ने लगते हो, ये सोचकर कि यार मुझे ना मेरी जिंदगी में ये बेस्ट पर्सन मिला था, कहीं दूसरा नहीं मिला तो, ऐसा मेरे को दूसरा नहीं मिला तो। बट आप ये सोचते ही नहीं हो कि आप में कुछ तो बात थी, तभी ये बेस्ट पर्सन यहाँ पर आया था। आप में कोई तो ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से ये इंसान आपसे आकर्षित हुआ था। लेकिन नहीं, आपको ये हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये बंदा ना अम, ये ना मेरे से बहुत प्यार करता है, या ये पर्सन, अरे इस इंसान को खुद को डर लगना चाहिए कि यार ये बंदी अगर चली गई या ये बंदा चला गया तो मेरा क्या होगा, जो कि ऑलरेडी इनको लग रहा है, इनको अभी दुख हो रहा है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदी तो पूरे मेरे हाथ में थी, या ये बंदा तो पूरा मेरे कंट्रोल में था, इस इंसान ने बगावत की कैसे, ये रिबेल कैसे बन गया, हाउ इज दिस पॉसिबल, मेरा जादू काम कैसे नहीं किया, मेरा जादू तो सब पर चलता है यार, इस इंसान पर नहीं चला, हाउ। और ये आप जो है ना समझ नहीं पाते, अपने आप को बस देख नहीं पाते, आपको लगता है नहीं मेरे में तो वो बात नहीं है। भाई तुम में ही बात है, बहन तुम में ही बात है। दैट्स द रीजन ये इंसान के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप चला है। अब अगर वो चला गया तो अपने कॉन्फिडेंस को तुम कम करने की जगह अपलिफ्ट करो कि हाँ यार ठीक है, उसका भी, उसकी भी लॉटरी दोनों तरफ से लगी, मेरी भी लगी उसकी भी लगी। चलो भाई, मैंने अगर खोया, मेरा भी नुकसान तेरा भी नुकसान, तुझे भी देखो 10 मेरी जैसी कोई मिल जाए तो बता देना। और अगर मेरे को तेरे जैसा आसानी से मिल जाएगा, तेरे से भी बेटर मिल जाएंगे, क्योंकि अंदर से हमें ये तो फीलिंग रहती है यार मिल सकता है, ऐसा नहीं है, हम कोशिश करें तो बेटर मिल सकता है, बट यू नेवर नो, है ना। अपने ऊपर अहंकार करना सीखो, अपने ऊपर घमंड करना सीखो। जब अपने आप को हम यहाँ नाक ऊपर करके ऐसे बात करते हैं ना कि अरे मेरे में कुछ बात है, वहीं आप जीत जाते हो, वहीं दुनिया से जीतते हो आप। यूनिवर्स मुझे पता है लास्टली एडवाइस क्या है इनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। 7 ऑफ कप्स, पेशेंस रखो, किसी भी चीज को लेकर जल्दी से धारणाएं बना रहे हो। प्रोजेक्शन की एनर्जी आपके कार्ड्स में स्टार्टिंग में भी आई थी, और यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इल्यूजन में ट्रैप बता रहा है। आप लोगों को देखकर धारणाएं बना रहे हो, आप लोगों को लेकर ऐसे सोच रहे हो कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, किसी ने कुछ नहीं किया, लोग ऐसे ही थे, शुरू से ही ऐसे थे, बस आपने उस चीज को अपने ऊपर हावी कर दिया, और उसके वजह से आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, हर चीज को आप ओवर रिएक्ट करके अपने आप को पेन दिए जा रहे हो, अपने आप को हल्के में लिए जा रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने को कहता है, ये कहता है स्ट्रांग हो जाओ, पेशेंस लाओ, सब्र लाओ, लोगों से डील करना सीखो। अगर आपको लगता है दुनिया चाणक्य है तो क्या प्रॉब्लम है, चाणक्य तो सबको होना चाहिए, आप भी हो जाओ, किसने रोका है आपको। नहीं दीदी मुझे छल कपट करना नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सीखो, सॉल्व करो। छल कपट करने की ये बात नहीं होती कि आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा, मैं नहीं कहती आपको झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, कहने का तात्पर्य ये है डिप्लोमेसी नाम की भी चीज होती है। आप अपनी लाइफ में अगर जीत नहीं पा रहे हो और दूसरे लोग जीत रहे हैं, आप अगर डिप्लोमेटिक नहीं हो पा रहे हो और दूसरे डिप्लोमेटिक हो जा रहे हैं, तो ये आपका फॉल्ट है कि उनका फॉल्ट है। नहीं दीदी फिर तो वो बुरे हुए हैं, छल कपट करके जीत रहे हैं, तो दुनिया ऐसे ही चल रही है ना अभी,
प्रॉब्लम क्या है? दुनिया ऐसी ही है। प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो, आप मैच्योर नहीं हो रहे हो, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि अच्छा लोगों को जो सुनना है मुझे ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, आप अपना दर्द ऐसे लेकर और कोने में जाकर बैठ जा रहे हो कि हाय मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को बिट्रे किया, मेरे फलाना दोस्त ने मेरे साथ गलत किया, मेरी मम्मी ने ये कर दिया, मेरे चाचा ने वो कर दिया, मेरे भाई बहन भी मेरे साथ ये कर गए। सबने किया होगा, सब कर रहे हैं, कोई सगा नहीं है। आप अगर ये सोच के चल रहे हो ना कि ये फलाना बेस्ट फ्रेंड ही मेरा है, क्योंकि हम किसी एक पे रिलाई जरूर करते हैं, ये फलाना बेस्ट फ्रेंड ही मेरा सगा है, या ये फलाना ना जो मेरी बहन है ना यही मेरी सगी है, या ये फलाना जो मेरा दोस्त का दोस्त या कोई चपरासी, चलो सिक्योरिटी गार्ड है ना, यही मेरा सगा है। कोई तुम्हारा सगा नहीं है, बात समझ के लो, वक्त आएगा सबके सब बताएंगे। तो इस चीज को, चाणक्य नीति को सीखो, अपने आप को वैल्यू करना सीखो, प्रायोरिटी पे रखो, ना बोलना सीखो। अगर लगता है कि यार मैं तो लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहा, मैंने तो लोगों को सबसे ज्यादा प्यार दिया, तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ गलत क्यों किया? क्योंकि तुम बेवकूफ हो, सिंपल सी बात। किसने कहा था अवेलेबल रहने के लिए? ना बोलना सीखो। तुम बिजी हो, तुम ऑक्यूपाइड हो, बोलो नहीं पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। भाई मैंने ना इस इंसान को ये गिफ्ट दिलाई, इसके सारे नाज नखरे उठाए, इसको इतना खुश रखा, अपनी इच्छाओं को मार कर मैंने इस इंसान को खुश रखने पे फोकस किया, एंड इस इंसान ने मेरे साथ ये किया। गलत कौन था? तुम थे। किसने कहा था अपनी इच्छाओं को मारकर सामने वाले को लल्लू पच्चू करने के लिए? तुमने किया ना। अब हो गया, सबक मिला, सामने वाले ने अपनी जगह दिखा दी। अब तुम ये बताओ लॉस किसका हुआ? ये क्यों सोच रहे तुम्हारा? नहीं, उस इंसान का। क्योंकि अब शायद वो बेवकूफ इंसान ने ये बात को समझा ही नहीं कि जिस इंसान के प्यार में आकर, मोह में आकर तुम उतना इतनी सारी चीजें कर सकते हो, उस इंसान के लिए तो तुम जान तक दे सकते हो, सिंपल सी बात है। और उस बेवकूफ ने छोड़ दिया तुम्हें, छोड़ दिया। अरे बेवकूफ रहता ना तो पता नहीं तुम जन्नत बना देते उसकी जिंदगी। घमंड के साथ आगे बढ़ो और बोलो यार तेरी जिंदगी जन्नत बन सकती थी मेरे साथ। बड़ा बेवकूफ, बड़े घाटे का सौदा किया यार तूने, तो मुझ जैसे को खो दिया। अरे तेरी किस्मत। पर वजह इससे क्या हो रहा है? अरे दीदी मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ना उस फलाना पर्सन ने ऐसा किया, मैंने उसके लिए जिंदगी पूरी एक कर दी। किसने बोला था? मैंने उसके लिए ये किया। सीखो ना फिर। रोने का क्या मतलब है? लॉजिक क्या है इसके इसके पीछे? मैंने इसके लिए दीदी दी, जहाँ हाजिर कर दिया, फलाना ये चीजें दी, पैसे ये दिए। बात पैसों की नहीं है, बात चार गिफ्ट्स की नहीं है, बात इमोशंस की तुमने जो दी वो नहीं। बात ये है कि तुमने सबक क्या सीखा। सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि यार इन लोगों ने तो वक्त आने पे अपना रंग दिखाया। सीखे, लर्न हुआ, अब आगे बढ़ो। अब बोलो जिंदगी में कभी ना करूं ऐसा। अब ये सामने वाला मेरे सामने नाक भी रगड़ लेना, मैं बोलूं ये नहीं भाई, हमसे ना हो पाएगा, तुम एफर्ट डाल लो, हमारा तो दिल टूट गया है भाई, हम तो भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, उल्टा होने लगेगा। नहीं दीदी बताओ मेरा पार्टनर फील क्या कर रहा है? बोले मेरा बाबू मुझे मिस कर रहा है, मैं जाऊंगी। और जो ऐसे डिवाइन टैरो दीदी आप लोगों की आंखें खोलने लगती है ना, तो उन लोगों के लिए आप लिखना शुरू कर देते हो नेगेटिव पर्सनालिटी। भाई सीधी सी बात है, किसी इंसान ने तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं डाले और तुमने उसको खो दिया, आज तुम उस इंसान के लिए रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए कि अरे उसने मुझ जैसे इंसान को खोया है, मैंने इतना प्यार दिया, मैंने इतने एफर्ट दिए, ये उसको कोई नहीं देगा। कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है उस इंसान को। मैं अपनी जिंदगी में मस्त मजे में, ऐसा मेरे जैसे उसको कोई नहीं मिल जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी 7 पीढ़ी निकल जाएगी ये सोचते हुए कि यार इतनी अच्छी बंदी थी, इतना अच्छा बंदा था, यार जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा ऐसा बंदा। और जब वो आए ना, तो ये क्वेश्चन करना बंद कर दो मुझसे कि दीदी वो आ जाए तो हम उसे अपनाएं या नहीं अपनाएं। भाई सिंपल सी बात है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। एक इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम फिर से बोलो आओ दोबारा तोड़ दो, दोबारा आओ चीट, क्योंकि बेवकूफ वो नहीं आप हो। सीधी सी बात, आपको दिख रहा है कि सामने वाला बार बार आपको ग्रांटेड ले रहा है। नहीं दी व्हाट इफ अगर वो इंसान बहुत जेन्युइन हो तो? सीधी सी बात है वो नहीं है। अगर होना होता तो पहली बार भी नहीं छोड़ा होता। मैं नहीं कहती कि रिलेशनशिप में, यूनियन में नहीं आना चाहिए, मैं नहीं कहती तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार नहीं करता, करता होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है ना, तो भय भय करके कोने में बैठकर रोने का लॉजिक नहीं है। सिर्फ उस इंसान से डील करना सीखो। डील कैसे करना है? झगड़ा करके नहीं, डील करना है कि भाई समझदारी से, कि अच्छा बेटा अब समझ में आ गया, ओके, सिंपल सी चीज है। देर इज वन पर्सन, मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस देखती हूँ और मैं आपको भी एडवाइस दूंगी। देर इज वन पर्सन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत लवेबल हैं, ग्रैटिट्यूड से भरे, पॉजिटिविटी मुझे भी उनसे मिलती है, मैं उनको देती हूँ। बट एक इंसान ऐसा है, बंदी है एक्चुअली, वो ग्रेटफुल कभी नहीं रहती।
उसको बड़ी से बड़ी गिफ्ट भेज दो, कभी नहीं, कभी नहीं। दिवाली की गिफ्ट भेज दो, होली का कुछ कर दो, बर्थडे के लिए ये क्या है बर्थडे। तो उस इंसान से क्या हम लोगों को एनर्जी मिलती है कि ओ ये इंसान तो कभी ग्रेटफुल रहता ही नहीं है ना। कि अब फॉर एन एग्जांपल मैंने इतनी बड़ी दिवाली की गिफ्ट भेजी एंड दैट पर्सन हैज सेड कि सारे फ्रेंड्स खुश हैं, एवरीबॉडी यार वाओ भारती थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड दैट वन पर्सन, उस एक इंसान ने, क्या गिफ्ट थी यार, तेरे स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करता, ये है फलाना फलाना फलाना। गुड। अब मुझे क्या सबक सीखने में मिला? सबक मुझे क्या मिला? मैं उस इंसान की बात को लेकर ट्रिगर्ड होकर रोकर बैठ गई एक कोरे में, या मैंने ये सोचा कि चल भाई नेक्स्ट दिवाली आएगी ना, इस इंसान को कुछ भेजना नहीं है, क्योंकि इस इंसान में ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं। सबको जाएगा पर इस इंसान को कुछ नहीं जाएगा। माइंड में रखा। नेक्स्ट ईयर जब वो इंसान मुझे बोलेगा ना कि सबको भेजा यार मुझे नहीं, अरे यार मेरा स्टैंडर्ड के बराबर का तेरे लिए कुछ था ही नहीं ना, मेरे को समझ ही नहीं आया। जड़ कर तमाचा रखो, तरीके से रखो, डिप्लोमेसी सीखो। सामने वाले बेवकूफ बना रहे हैं ना, तो उसकी प्रॉब्लम लेकर रोना बंद कर दो और ट्रांसफॉर्म्ड होने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको पेशेंस और स्ट्रेंथ सिखा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है थोड़े ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओ, थोड़े स्ट्रांग हो जाओ। कब तक दुनिया से अपने आप को हर्ट होते करवाते रहोगे? इट्स टाइम कि जहां पर आपको रिएक्ट करना, समझदारी से डील करना सीखना होगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डालती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस में। अगर आप लोगों को और भी कुछ चीजें जाननी होती है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, वीडियो के ठीक नीचे आप लिख सकते हो। उसके अलावा मेरे कोर्सेज अवेलेबल है टैरो के, डाइस के और रून्स के, कैंडल वैक्स के। अगर सीखना चाहते हो तो ऑब्वियसली चार्जेबल है, बाय कर सकते हो दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है उस नंबर पे मेरी आप टीम को संपर्क कीजिए, और उसके बाद मेरी टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी आपको डिटेल्स देकर। पर्सनल रीडिंग्स भी ऑप्शन चालू है, पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हो, ब्रेसलेट वगैरह बाय करने हैं वो भी डिटेल्स है। सभी डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।